Hey guys, welcome to You Malik Think One Step Ahead and we are here with another episode of Table Talk with You Malik. और आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ अ वेरी इन डेप्थ क्वेश्चन और वो एक ही क्वेश्चन है जो हमने अपने उस ग्रुप में से लिया है जिसमें हम क्वेश्चंस लेते हैं. एंड द रीज़न वी हैव टेकन ओनली वन क्वेश्चन इज़ बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ सेंस of knowledge and meaning and many of the you can say बहुत vigorous learning होगी हमारे इसके जवाब के साथ. So without wasting your time, I think we should begin with our first and the last and the only question today. So yes, Mr. Khurram, what is our question today? आज का क्वेश्चन है कि how much reading is important for entrepreneurs. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लेने का भी मकसद ये था कि हम इसको आप सबको ज़रा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें. देखिए, जो रीडिंग है ना, रीडिंग दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और क्यों, उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है दैट हम जिस इस वक्त एरा में वी आर लिविंग इन, इस एरा के अंदर हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो तालीम है, वो बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, वो बहुत रैपिडली बदल रही है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम अपने नॉलेज को इन्हांस नहीं करेंगे, अपनी तालीम को नहीं बढ़ाएंगे, आगे अपने मामलात को बेहतर नहीं करेंगे और बुक्स को रीड नहीं करेंगे, तो हमें पता नहीं होगा दैट यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, हाउ पीपल आर डूइंग, व्हाट पीपल आर डूइंग. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैंने एक प्रिसाइज किस्म का 4 पॉइंटर बनाया है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा, जिसकी वजह थी कि इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ इसको जवाब दिया जाए. सबसे पहला जो मैं आपको बताऊं फ़ायदा होता है ना, दैट फ्रॉम रीडिंग दैट यू फाइंड आंसर्स टू योर प्रॉब्लम्स इन बिजनेस, इन लाइफ, इन रिलेशनशिप्स, इन सोशल इंटरैक्शन, इन इमोशनल इंटेलिजेंस. हाउ मेनी एस्पेक्ट्स. आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा इफ़ यू रीडिंग अ बुक. एंड फॉर एन एंटरप्रेन्योर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर फाइनेंशियली लिटरेट, you are emotionally intelligent and literate. That is very important. And you are full of optimism. And for that you have to read a lot, read maximum, enhance your knowledge because knowledge is power. मैं आपको इधर एक बड़ी प्यारी बात बताता हूँ. When I was studying in United States, I was doing my MBA in marketing and mine was in leadership. I was very much, in a rough situation in my starting days, and I got a call from my dad and I was asking him that, I'm pretty upset and I don't know how am I supposed to cope up with the things, because the people who are my class fellows, the people I'm studying with are all seniors, are all executives of the companies, big organizations, multinationals. So I don't know how am I supposed to cope up with them. So I remember my dad saying me this, that, remember son, knowledge is power. I was like, okay, explain me a little bit further as well. But he just said that. और उसके बाद हमने बात नहीं की कि इस बात का मकसद क्या है. He gave me a point of thought कि यार ये इसके ऊपर सोचो, इसको समझो, इसको देखो, उसके बाद यू कैन कम अप विद अ बेटर थिंग. अच्छा, मुझे 2 days लगे उसको सोचने में, उसको समझने में कि यार डैड ने कहा क्या था. सो नॉलेज इज पावर मीन दैट आई शुड स्टार्ट स्टडी मोर. आई शुड नॉट स्टडी जस्ट द क्लास वर्क, आई शुड स्टार्ट गेनिंग एक्स्ट्रा नॉलेज एज वेल. और वो यही हुआ जब मैं लाइब्रेरी से जुड़ गया. जब मैं लाइब्रेरी से जुड़ गया, सो मैं क्लास के अंदर, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा. आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल, इन फ्रंट ऑफ like 150 people. I end up having no hesitation speaking up to many people. फिर ये वक्त आया कि मैंने 1000 लोगों तक के सामने प्रेजेंटेशंस दी. And I had no I was not nervous, I was not pressurized, I was normal. Why? The reason was because I was confident enough that I am capturing, I am having that knowledge what I'm going to be talking about.
So that is very important, that reading helps you out in every aspect of your life. It's not just specifically business, it's about everything. Everything. So ये इसका पहला पॉइंट है. दूसरा जो मैंने लिखा है, that is, when you start reading, you get to know a lot of you get to know a lot about your economic situation, not just like in your country but globally. So it opens you up with new opportunities. It shows you that possibilities are endless. When you start reading, आपको पता चलेगा आपके real estate में क्या चल रहा है. If you're gonna invest in real estate, how to invest in real estate. If you're gonna invest in any other business, import-export business, how to invest in import and export business. If you're gonna set up a manufacturing plant, how you supposed to gonna set up a manufacturing plant. So that is very important thing, that it opens you up with a lot of opportunities. आपको बहुत ज़्यादा possibilities दिखाती है. That आप जब रीड करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास डिवर्सिफाइड नॉलेज होता है. आप एक बुक पढ़ रहे होंगे जो आपको बता रही होगी अबाउट स्टॉक मार्केट, एक तरफ आप बुक पढ़ रहे हैं जो आपको बता रही है अबाउट एन एंटरप्रेन्योरशिप. सी दैट कॉम्बिनेशन, it's a cross. It's a cross combination that you're gonna learn like anything. At the one side, you're learning about entrepreneurship, that to become an entrepreneur, you have to sacrifice, you have to think about your employees, you have to pay everybody first before you get paid, you have to do the maximum, you have to give your life, you have to put your tears, you have to put your emotions being an entrepreneur. And on the other side, you're getting a way of spending money or investing money in the stock exchange. So that's the way. मैं हमेशा suggest करता हूँ to my own self and to the people I sat up with, and the people I sat with and the people I discuss many things with, कि यार आप जब books पढ़े ना, books का combination होना चाहिए. That is very important. Many of the people are not aware. या मैं आपको लिख के देने को था. That is the concept which I thought of, and I've not heard from any person. I've traveled abroad, I've gone to like all over the places, you guys know that I travel often, I travel a lot. So nobody I've seen that he's or she is reading a book with a combination. जब आप combination के साथ book पढ़ेंगे, यकीन मानिए you're gonna learn like this. इतनी कन्विक्शन होगी आपकी लर्निंग में कि आपको लगना है कि यार बस नॉलेज आ गया है ना, आई कैन कॉन्कर दिस वर्ल्ड, आई कैन कॉन्कर दिस यूनिवर्स. सो दैट पॉइंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट रीडिंग ओपन्स अप लाइक मेनी अपॉर्चुनिटीज. सो इसमें एक और जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है, दैट इज लाइक व्हेन यू रीड अ लॉट, इट helps you make choices, decisions of your life, of your business, about your investments, about decisions of your relationships, decisions about social interaction, decisions about emotionally intelligent. Reading is not just confined to entrepreneurship. It is not confined to any segment, any individual segment. Reading is a huge canvas. उसमें हर जिंदगी का उसको उर्दू में क्या कहेंगे, इंग्लिश में ही कह देते हैं, दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज इन द रीडिंग. एवरी एस्पेक्ट. तो हम ये नहीं है कि हम बुक इसलिए रीड कर रहे हैं कि जी हमें एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना. नो, रीड बुक टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग. रीड बुक टू बिकम अ बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी. That is very important. Try to help people, try to support people, try to give maximum jobs, try to give back to society whatever you are gaining by doing business. That is very important aspect. So reading a lot of books and reading specific knowledge books could help you make better decisions of your life, and it could help you to become a better person as well. और डिसीजन जब मैं कहता हूं तो इट इज नॉट कन्फाइंड टू बिजनेस, इट इज कन्फाइंड टू एवरीथिंग. जो आपकी जिंदगी है ना पूरी,
वो पूरी ज़िंदगी में कोई भी काम सब हो रहे हैं ना, आप बिजनेस भी कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप्स भी निभा रहे हैं, आप सोशल इंट्रैक्शंस भी कर रहे हैं, आप लोगों से मिल भी रहे हैं, आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, आप अननोन प्लेसेस पे भी जा रहे हैं, आप अननोन लोगों को भी मिल रहे हैं. एवरी सिंगल एस्पेक्ट इज बीइंग कवर्ड बाय द बुक्स, and by the knowledge books will gonna give it to you. So that's how it's gonna help you to make better choices and decisions. Last जो बड़ा important point है, that is, you know, when you read a lot, it brings out the creativity, it brings out the maximum potential of your personality. That is like very important, because क्यों, हम सब के अंदर ना एक डरा हुआ इंसान है, हम सब के अंदर. It's not about just me, it's not about him, it's not about you, it's not about you, it's not about you, it's not about them. It's about, like, you know, every single individual has a fear in his heart. And उनके अंदर ही actually एक इंसान के अंदर इंसान है जो डरा हुआ इंसान है, जो डरता है to take new risks, जो आपको रोकता है. अंदर से आवाज़ आती है, नहीं यार मत करो, you've got only this much of money, don't invest it. यार तुम्हारे पास तो पड़ा ही सिर्फ 20 मिलियन है, तुम इसके बाद क्या करोगे, ना लो ये रिस्क, डोंट टेक इट. उस आवाज़ को क्रॉस करने की हिम्मत करें, उस आवाज़ को, उस फियर को फेस करने की हिम्मत करें. दैट इज़ द लास्ट पॉइंट विच आई मीन टू से, दैट इट ब्रिंग्स आउट योर पोटेंशियल, इट ब्रिंग्स आउट द क्रिएटिविटी आउट ऑफ योर पर्सनैलिटी. सो अपने फुल पोटेंशियल पर आप आ जाते हैं व्हेन यू गेन मैक्सिमम नॉलेज, व्हेन यू रीड अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स. तो अपने नॉलेज को एनहांस करें. दैट्स व्हाट आई एम गोना रिकमेंड टू एवरी सिंगल इंडिविजुअल जो यहाँ बैठे हैं और जो हमें सुन रहे हैं. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने नॉलेज को जो है वो इंक्रीज़ करें. नॉलेज इज़ पावर, और विदाउट एनी नॉलेज, यू नो, nobody can go beyond their like dreams, their thought. हमारी सोच को जो बड़ा करता है वो नॉलेज है. So thank you so much guys for listening to our video today, listening to our table talk with you Malik. I hope कि आज का आपको हमारा शो बहुत पसंद आया होगा. इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें. और मैं सबको, हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक भी कहूँगा हमारे चैनल की तरफ से. सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वंडरफुल इवनिंग अहेड, टेक केयर.